पिशाच एक प्रेम कथा एपिसोड 6। इधर दीप्ति को कुछ अजीब लग रहा होता है और वह सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती है। वह बार बार करवट बदल रही होती है, तो वह जाकर खिड़की के पास खड़ी हो जाती है और चंद्रमा को देखने लग जाती है, जो कि अब तक नॉर्मल हो चुका रहता है। आज सब कुछ अजीब हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही। बाबा, मुझे आज आपकी बहुत याद आ रही है। काश आप मेरे साथ होते हमेशा। लेकिन आज मुझे कुंवरसा के साथ बहुत ही अलग महसूस हुआ। मुझे अब वह उनका साथ अच्छा लगने लगा। आखिर उन्होंने मुझे मुसीबत से बचाया और हमेशा मेरा साथ देते हैं। वह बहुत ही अच्छे इंसान हैं। बाबा, आपने मेरे लिए एक सही वर ढूंढा है, लेकिन मैं ही इस रिश्ते को नहीं अपना पा रही हूँ। पर कल से मैं पूरी कोशिश करूँगी। वह मेरी ज़रूरत का इतना ख्याल रखते हैं, मुझे भी अब उनका साथ देना होगा। जो कुछ भी हुआ है उसे बदला तो नहीं सकते, लेकिन अब मुझे अपना पत्नी धर्म निभाना होगा। और वह यही सब सोचते हुए वापस जाकर सो जाती है। और इधर रुद्र, जो अपने बदले रूप के साथ होता है, वह अपने आप को जंजीरों से बांध लेता है और बहुत ही शांत रहने की कोशिश करता है। लेकिन उसे प्यास लग रही होती है, तो वह जंजीरों को तोड़कर उस रूम के अंदर एक गुफा होती है, वहाँ से बाहर चला जाता है और गुफा जंगल के खुलती है। जंगल में पहुँचते ही वह जानवरों को पकड़कर उनका खून पी जाता है। फिर जाकर वह धीरे धीरे इंसानी रूप में आने लग जाता है। उसकी आंखें अभी भी लाल होती है। दीप्ति, तुमने आखिर मेरी शक्तियाँ बढ़ा ही दी और तुमने अपना खून मुझे समर्पित कर ही दिया। जल्द ही तुम मुझे पूरी तरह खुद को समर्पित कर दोगी और तब मैं और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। जोर जोर से हंसने लग जाता है। अगली सुबह दीप्ति बहुत अच्छे से तैयार होती है, सभी के लिए नाश्ता बनाती है। सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं डाइनिंग टेबल पर। दीप्ति रुद्र का इंतज़ार कर रही होती है। रुद्र अभी तक नहीं आया होता है। दादी माँ पूछती है कि अभी तक रुद्र क्यों नहीं आया, तो रजत आते हुए कहता है शायद मालिक बाहर गए हैं। मगर इस वक्त इतनी जल्दी, रुद्र की चाची कहती है। इधर जब रुद्र की आंखें खुलती है तो वह एक जंगल में होता है। उसके कपड़े फटे होते हैं और उसे रात का सब कुछ याद आता है। वह उसी गुफा से वापस अपने सीक्रेट रूम में जाता है और वहाँ से उसके लिए कपड़े पहले से ही रखे होते हैं। शायद उसने पहले से ही सब इंतज़ाम कर रखा होता है और फिर वह कपड़े पहनकर तैयार होकर नीचे आता है। सभी लोग उसे देखते हैं तो थोड़ा चौंक जाते हैं, क्योंकि आज रुद्र अलग ही दिख रहा होता है। उसका रंग कुछ ज़्यादा ही चमक रहा होता है और हेल्थ भी ज़्यादा अच्छी हो गई रहती है। वह आकर सीधा अपने डाइनिंग टेबल पर बैठता है। अपनी सीट पर तो रुद्र की चाची कहती है, रुद्र क्या बात है, आजकल कुछ
ज़्यादा ही फिट लग रहे हो। तो इस पर रुद्र कहता है, मैं आज जिम गया था ना, इसीलिए लग रहा है। मगर इस बात पर उसकी दादी कुछ नहीं बोलती और वह वहाँ से उठकर जाने लगती है, जिस पर रुद्र की चाची कहती है, माँ जी आपने तो कुछ खाया ही नहीं। तो वह कहती है, मुझे आज ज़्यादा भूख नहीं लगी है, और वह वहीं से चली जाती है। तभी किचन से दीप्ति बाहर आती है और रुद्र को जब देखती है तो वह देखते ही रह जाती है, और रुद्र का भी यही हाल होता है। आज दीप्ति भी बहुत प्यारी लग रही होती है, तो वह उसे देखते ही रह जाता है। इतने में रुद्र के हाथ से पानी का ग्लास गिर जाता है। सभी रुद्र की तरफ देखने लग जाते हैं और तभी वह महसूस करता है कि वह दीप्ति को कितनी देर से देख रहा होता है। दीप्ति भी अपना ध्यान हटाती है। तभी रुद्र की चाची कहती है, यह दो हंसों का जोड़ा तो देखो, इन्हें किसी की परवाह नहीं है, एक दूसरे में अभी से डूबने लग गए हैं। और यह कहकर कि वह हंसने लग जाती है। तभी वहाँ पर खड़ी अग्नि भी अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लग जाती है। जब रुद्र की नज़र उस पर पड़ती है तो वह शांत हो जाती है और दीप्ति भी सामान लाकर रख देती है टेबल पर और चुपचाप बैठकर खाना खाने लग जाती है। तभी रुद्र के चाचा पूछते हैं, कल रात को कितने बजे आए थे? वह सुनते ही रुद्र को कल रात के बारे में सब कुछ याद आने लग जाता है। वह कहता है, चाचा जी, हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए हम थोड़ा लेट आए थे। अच्छा, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तभी रुद्र कहता है, वैसे यह रजत कहाँ रह गया? आजकल दिखता ही नहीं है। तो उसके चाचा कहते हैं, हाँ, वह आजकल दूसरे कामों में लगा रहता है। गांव में कटाई का काम चल रहा है ना, खेतों पर उसी में लगा रहता है। लोगों से काम करवाने में बहुत ही अच्छा लड़का है, हमें काम करता रहता है और सबकी मदद भी करता रहता है। यह सुनकर रुद्र कहता है, हाँ, वह तो है, वह बचपन से ही मेरे साथ रहा है। इधर रुद्र की दादी, जो कि घर के गार्डन में खड़ी होती है और गुलाब के फूलों को देखकर कुछ सोच रही होती है, तभी वहाँ पर रजत आता है। क्या सोच रही हो दादी माँ? यह सोच रही हूँ कि इस प्यारे से फूल में कांटे क्यों होते हैं। यह तो कुदरत का नियम है दादी माँ। हर कीमती और प्यारी चीज़ को अपने ऊपर कांटे की तरह कुछ कमी भी लेकर पैदा होना पड़ता है। पर दादी माँ कहती है, ऐसा क्यों होता है? ताकि हमें उसका मोल रहे। हमारे रुद्र भी ऐसे ही हैं। उन्होंने हमेशा अच्छे कामों में हाथ बटाया है। गांव में हज़ारों स्कूल और हॉस्पिटल खुलवाए हैं। हमेशा गरीबों की मदद करी है। उनका दिल किसी सोने से कम नहीं है। कुछ बताते नहीं, लेकिन हमें उनके बारे में सब कुछ पता होता है। हाँ दादी माँ, मालिक बहुत अच्छे हैं, पर हमारे पोते के नसीब में ही ये श्राप क्यों लिखा था?
आखिरकार हमारे वंश में यह ऐसा क्यों हुआ? काश ऐसा नहीं हुआ होता। रुद्र कहता है, आज मैं गांव में खेतों का विवरण करने जा रहा हूँ। वैसे भी फसलों की कटाई हो रही है और गांव के स्कूलों को भी आज मैं देख कर आऊँगा कि वहाँ पर कैसे पढ़ाई हो रही है। इस पर रुद्र के चाचा कहते हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है। जाओ बेटा, तुम यह काम थोड़ा संभाल लो। बहुत रह लिया शहर में, अब यहाँ पर अपने हिस्से की जिम्मेदारियाँ उठाओ थोड़ा। हाँ चाचा जी, अब आ गया हूँ मैं। अब अपनी सारी जिम्मेदारियाँ उठा लूँगा। और हाँ, वह जो हमने फैक्ट्री बनवाई है ना, जाकर देख लेना काम कैसा चल रहा है। हाँ चाचा जी, मैं ज़रूर चला जाऊँगा। यह कहकर रुद्र तैयार होने के लिए ऊपर अपने रूम में चला जाता है। उसके पीछे पीछे दीप्ति भी जाती है। कुंवर सा, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो। मैं आपसे कहना चाहती थी कि मैं एक फ़ैसला किया है। क्या फ़ैसला किया है दीप्ति? मैंने यह सोचा है कि अब जो कुछ भी हुआ बदला तो सकते नहीं, इसीलिए मैं अब हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, अपनाना चाहती हूँ, वह भी दिल से। यह बात सुनकर रुद्र बोलता है, यह तो बहुत अच्छी बात है दीप्ति। देखो, जो कुछ भी हुआ उसे कोई बदल नहीं सकता, इसीलिए अच्छा होगा कि हम इस स्वीकार करें। अच्छा, क्या मैं अपना सामान यहाँ शिफ्ट कर सकती हूँ आपके रूम में? अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम कर सकती हो, कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो ठीक है, नहीं तो कुछ और दिन रुक सकती हो दूसरे कमरे में। नहीं कुंवर सा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो आपने मुझे दिल से अपनाया है और मेरा इतना ख्याल भी रखा है, मुझे भी अपना कदम बढ़ाना चाहिए। कोई बात नहीं दीप्ति, तुम जिन हालातों में थी उन हालातों में कोई भी लड़की यह सब बारे में नहीं सोचती। उसे भूल जाओ और हम अब आगे बढ़ते हैं। हम इस रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से करेंगे, दीप्ति कहती है। फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स। फिर वह दोनों मुस्कुरा देते हैं। ठीक है, तो तुम अपना सामान यहाँ पर ले आना और अलमारी में जमा लेना। जगह न हो तो मेरे सामान को निकाल देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीवियों का हक ज़्यादा होता है। अरे नहीं नहीं, मेरा इतना सामान भी नहीं है। अच्छा तो ठीक है, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। जी धन्यवाद, जाइएगा। रुद्र चला जाता है और दीप्ति अपने कामों में लग जाती है। तभी वहाँ पर मौसम बदलने लग जाता है। आसमान में काले बादल छाने लग जाते हैं और महल के बाहर एक इंसान खड़ा होता है और गाना गा रहा होता है। आ देख ज़रा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। सभी अपने कामों में लगे होते हैं कि तभी दरवाजे के कोई अंदर आता है और दादी की आंखों पर अपना हाथ रखकर पूछने लग जाता है, मैं कौन हूँ? अरे रवि तू? अरे दादी, आपको पता कैसे चल जाता है? अरे पता कैसे नहीं चलेगा, आखिर तू पोता है मेरा।
इतने में रुद्र की चाची पीछे से आती है। अरे रवि बेटा, तुम इतनी जल्दी तेरे एग्ज़ाम खत्म हो गए क्या? रवि 24 साल, दिखने में बहुत ही सुंदर और रुद्र के चाचा चाची का गोद लिया हुआ बेटा, थोड़ा चुलबुले स्वभाव का है पर थोड़ा रहस्यमयी। हाँ माँ, खत्म हो गए और आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं है क्योंकि यह मेरे लास्ट एग्ज़ाम है। मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया है। ओह, अब तो गलत है। मुझे शासन बनाने की तैयारी करनी होगी ना। अभी मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई है, लड़के तो ढूंढने दो। इसीलिए मैं आने से डरता हूँ क्योंकि पहले दादी और अब आप ही शुरू हो चुके हो। मैंने सुना रुद्र भैया की शादी हो गई तो आपकी एक बहू तो आ ही गई है ना? हाँ, एक बहू आई है, लेकिन एक बहू और चाहिए मुझे। वैसे तुम कैसे पता कि रुद्र की शादी हो गई? वहाँ मामा, इस गांव में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे खबर देते रहते हैं कि हवेली में क्या हो रहा है। और मैंने यह भी सुना है कि भाभी जी बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, सुंदर तो होगी ही, रुद्र जो चुन कर लाया है। अच्छा, तो ज़रा हमें भी हमारी भाभी जी से मिलवाइए। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।